मेन पार्ट ऑफ ऑल स्किल्स सब्जेक्ट्स। जितने भी स्किल सब्जेक्ट, वोकेशनल सब्जेक्ट सीबीएसई ने लॉन्च करे हैं, उसमें पार्ट ए जो कि एग्जाम में टोटल 10 मार्क्स का आता है, इस बुक में मैं आपको यूनिट नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के बारे में बताऊंगी। सेशन 1 से लेके 5 तक इसमें दिए हुए हैं, जिसमें कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, सेल्फ मोटिवेशन, गोल सेटिंग, टाइम सेटिंग, इन सब पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। चलिए हम इस बुक को स्टार्ट करते हैं। First of all, you should know about what is self-management. Self-management क्या होता है? सेल्फ मैनेजमेंट बेसिकली सेल्फ कंट्रोल, कि आप अपने आप को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। हाउ यू कंट्रोल योर इमोशन, थॉट्स, बिहेवियर, क्योंकि आपने देखो प्रोफेशनल लाइफ भी है और आपकी पर्सनल लाइफ भी है, ठीक है। तो दोनों को किस तरह से मैनेज करेंगे, दैट इज द सेल्फ मैनेजमेंट। टू परफॉर्म वेल एट द वर्क एंड द लाइफ इन जर्नल, you must be able to manage, improve yourself in various skills including the discipline and timeliness, goal setting, problem solving, teamwork, professionalism, etc. आपको हर चीज को किस तरह से मैनेज करना है वही हम इसमें सीखेंगे। बेसिकली ये बुक बनी ही इसलिए कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, दैट मीन्स कि आपको जॉब करते हुए किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है। सेल्फ मैनेजमेंट के लिए 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके अंदर क्या क्या काबिलियत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड नो अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसकी इंपॉर्टेंस भी आपको पता होना चाहिए और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही टाइम पे कंप्लीट भी करनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, आपके ऊपर जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप टाइमली कंप्लीट करो। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि लोग टाइम वेस्ट करते हैं, या कई बार हम एक ही काम को बार बार रिपीट करते हैं, तो इस तरह का वर्क रिडंडेंसी नहीं होना चाहिए। उसको मैनेज करने के लिए टाइम को कैसे मैनेज करेंगे वो मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी। नेक्स्ट इज अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आप किस तरह से नई नई चीज़ों को सीखेंगे। आप देख रहे हैं कि मार्केट में नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे आईटी में स्पेशली डेली कोई नया ऐप या कोई नया सॉफ्टवेयर आ जाता है। तो इस समय जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो लोगों को घर से काम करना पड़ रहा है, इवन टीचर्स को घर से पढ़ाना पड़ रहा है, तो वो नई नई चीज़ें किस तरह से सीखेंगी। तो आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी की पावर होनी चाहिए, आप जो नई नई चीज़ें हैं उसे सीख सकें और उसको प्रोफेशनली किस तरह से वर्क कर सकें। चलिए वन बाय वन हम सबको समझते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट में सबसे पहला पॉइंट जो सेशन 1 है, दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। बट उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस, आपके ऊपर बहुत सारा काम एक साथ आ जाए। स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज अवर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल रिएक्शन टू एनी perceived demand and or threats. These demands or threats are called stressors. Stressors are the reason for stress. जब आपको कुछ ज़्यादा उम्मीदें होती हैं सबसे, लेकिन आपकी वो उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, तो क्या होता है, आपको स्ट्रेस हो जाता है। एग्जाम में मार्क्स ज़्यादा चाहिए थे, कम आ गए, तो सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, वहाँ स्ट्रेस हो गया। 95% चाहिए था, 90 आने पे भी स्ट्रेस हो गया। अब स्कूल ओपन नहीं हो रहे हैं तो भी स्ट्रेस हो गया, स्कूल ओपन हो जाए तो भी स्ट्रेस हो गया। तो छोटी छोटी बातों पे हमें स्ट्रेस हम मतलब शुरू अपने आप ही बन जाते हैं। बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, सारा दिन पढ़ रहा है तो भी पेरेंट्स को स्ट्रेस हो जाता है। इस तरह से कई चीज़ें हैं, कोई कॉपी का काम कंप्लीट नहीं है तो भी स्ट्रेस। तो छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस हो जाता है। आपको उसको कैसे मैनेज करना है, किस तरह से वर्क करना है, यही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। स्ट्रेस हमारी लाइफ का एक पार्ट है। स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। हर एक की लाइफ में स्ट्रेस है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े इंसान को। छोटे बच्चे को अगर अपनी गेम का स्ट्रेस, एक छोटी सी गेम में अगर आउट हो जाता है ना, तब भी उसको स्ट्रेस हो जाता है। और बड़े इंसान को घर में शादी नहीं हुई है, इनकम सोर्स खत्म हो गए हैं, पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, आज मतलब पीएम ने ये कुछ भाषण दे दिया है,
या कोई नई अनाउंसमेंट हो गई है, हर चीज़ का स्ट्रेस है। आपका वेट ज़्यादा बढ़ गया है, उसका स्ट्रेस। कोई बच्चा वेट गेन नहीं कर पा रहा, उसका स्ट्रेस। एग्जाम का स्ट्रेस, असाइनमेंट का स्ट्रेस। दैट मीन्स कि स्ट्रेस इज एवरीवेयर। तो आपको सीखना क्या है? आपको सीखना है स्ट्रेस मैनेजमेंट. How to manage the stress? Managing stress is about making a plan to be able to cope effectively with daily pressure. आपको एक अच्छा प्लान बनाना है जिससे कि आप अपने रोजमर्रा की प्रॉब्लम से बाहर आ सको. The ultimate goal is to strike a balance between life, work, relationship, relaxation, and fun. By doing this, you are able to deal with daily stress triggers and meet with the challenges head on. आप अपनी डेली लाइफ को प्रॉपरली मैनेज करके चलो ना, इससे आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा और आप सारे काम बड़े इफेक्टिव कर पाओगे. आप देखो ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट से आप, अगर आपको स्ट्रेस है तो आप इंजॉय भी नहीं कर पाते हो. आप घर के अंदर, घर के बाहर, इनसाइड द हाउस, आउटसाइड द हाउस, डे नाइट, आप सारा दिन स्ट्रेस में रहते हो. आपका एक एक टाइम स्ट्रेस में निकलता है. तो बेटर है कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करो. हैप्पी पर्सन क्या होता है? वो फ्री ऑफ स्ट्रेस होता है. उसके अंदर एक अलग सी एनर्जी होती है. वो घर के इनसाइड, आउटसाइड, डे नाइट, एनी टाइम व्हेन यू आस्क हिम, ही इज हैप्पी, ही और शी इज हैप्पी. तो इस तरह से हमें किस तरह से मैनेज करना है अपने स्ट्रेस को, तो मैं आपको इस वीडियो में वही सिखाऊंगी कि किस तरह से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करेंगे. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे अलग अलग, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट मैनेज कर पाओगे ना तो आप सारे काम अच्छे से कर पाओगे. आपको रिवॉर्ड मिलेगा. आपका जो खाते पीते हो वो आपकी बॉडी को लगेगा. आपको बॉडी के लिए अलग से स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप हैप्पी हो तो आपकी बॉडी भी फिट रहेगी और आप इजीली कहीं पे भी मूव कर सकते हो. There are 3 steps to manage the stress. अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के 3 स्टेप हैं. पहला स्टेप, बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस्ड. आप जब भी स्ट्रेस में होते हो, फील कर लो कि हाँ मुझे स्ट्रेस हो रहा है. समटाइम अब स्ट्रेस कैसे फील करेंगे? स्ट्रेस के कुछ सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, ठीक है. जैसे कि हेडेक हो रहा है, नींद नहीं आ रही, स्लीपलीनेस, उदासी सी फील हो रही है, ज्यादा ही वरी फील कर रहे हो. ठीक है, हर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी चिंता होती है, लेकिन आप ज्यादा ही वरी फील कर रहे हो, नर्वसनेस फील हो रही है, ठीक है, तो उस समय आप समझ जाओ कि आपको स्ट्रेस हो रहा है. ठीक है, अब आपने समझ लिया कि हाँ मुझे स्ट्रेस हो रहा है. अब स्टेप 2 पे आ जाओ. आइडेंटिफाई व्हाट इज कॉजिंग योर स्ट्रेस. आपके स्ट्रेस का प्रॉब्लम क्या है, आपको उसको ढूंढना है. क्या आपको एग्जाम की वजह से स्ट्रेस है? क्या आपको फैमिली की वजह से स्ट्रेस है? क्या आपको मनी इश्यूज की वजह से स्ट्रेस है? या आप ढंग से खाना नहीं खा रहे हो इसलिए स्ट्रेस तो नहीं हो रहा है, क्योंकि एसिडिटी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो उस वजह से भी स्ट्रेस फील हो सकता है. ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस. ठीक है, अब थर्ड स्टेप पे आ जाओ. जब आपको पता चल गया कि भैया ये मेरा कॉज है, ये मेरी प्रॉब्लम है, अब आपको करना है अप्लाई द स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड. अब स्ट्रेस मैनेज करने के आपको जो भी तरीके हैं वो यूज कर लो. आप टाइम मैनेजमेंट कर लो, टाइम को मैनेज कर लो. पढ़ाई की वजह से स्ट्रेस है तो इम्पोर्टेंट उसका टाइम टेबल बना लो और उस पर आप वर्क करना शुरू कर दो. फैमिली की वजह से है तो फैमिली इशू को सॉल्व कर लो. मनी की वजह से है तो मनी के बारे में सोचो ना. देखो, स्ट्रेस लेने से तो कमाई नहीं होगी ना, आपको अर्न करना पड़ेगा. या तो अर्न करो, इस समय बच्चे हो, आप अर्न नहीं कर सकते तो फिर सेव करो. अब आपको अगर खाने की वजह से स्ट्रेस है तो अपनी हेल्दी डाइट पे वर्क करो ना. आप स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा. तो अब आपको किस तरह से स्ट्रेस को मैनेज करना है मैं आपको वो बताती हूँ. स्ट्रेस मैनेजमेंट इन योर लाइफ, इट इज अ टेक्निक. आपको
एक टेक्निक को फॉलो करना है जिससे आप स्ट्रेस को मैनेज कर पाओगे। ठीक है, आपको क्या क्या करना है, आपको अपने टाइम को मैनेज करना है, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है जिससे कि आपको स्ट्रेस को रिलीव कर सको। अगर आप क्या करो, लंबी लंबी सांसें लो, जब ज़्यादा टेंशन हो रही है टेक अप डीप ब्रीथ्स। ठीक है, मेडिटेशन करो। अब मेडिटेशन में भी कई बार अगर स्ट्रेस नहीं हो रहा तो आप स्विच करो ना, आप मूविंग एक्सरसाइज करो। मूविंग एक्सरसाइज में म्यूजिक ऑन कर लो और मतलब अच्छे से पूरे अपने बॉडी को थकाओ। फिजिकल एक्सरसाइज, फ्रेश एयर, उससे स्ट्रेस बहुत रिलीफ होता है। ठीक है, फिर आप एक और कर सकते हो, आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। आप पार्क में ग्रीनरी देखो, जितना ग्रीनरी देखोगे ना उतना आपको रिलैक्स फील होगा, और जितना रिलैक्स फील होगा ना तो आप एक्चुअली क्या होता है, स्ट्रेस से ना आपके बॉडी के अंदर जो बीमारी से लड़ने वाले वाइट सेल हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको क्या करना है, रिलैक्स फील करना है, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है। प्लांट ग्रो करिए, उसको देखिए, आप प्लांटिंग हॉबी ज्वाइन कर लो, फ्रेश ऑक्सीजन लो, पार्क में जाओ, हेल्दी डाइट लो, अच्छे से सो, 8 घंटा आराम करके सो, अच्छी अच्छी बातें, पॉजिटिव थिंग्स अपने दिमाग में सोचो। जितना अच्छे से सोओगे ना, स्लीप वेल, रिचार्ज योर सेल्फ, एंड देन अगर उसके बाद भी है तो आप क्या करो, पॉजिटिविटी अपने अंदर बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे सोशल कनेक्टिविटी से जुड़ जाओ। इस समय आप कोरोना वायरस की वजह से बाहर तो कहीं जा नहीं सकते, तो आप ऑनलाइन कुछ अच्छी पॉजिटिव, जहाँ पे पॉजिटिविटी आती हो, ठीक है, वहां पर आप ज्वाइन कर लो। उनके जो पॉजिटिव थॉट्स हैं उससे आपको भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मुझे भी कुछ करना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम दूसरे को देखते हैं ना कि हाँ ये तो हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो भी वो भी हमें मोटिवेट करता है कि हमारे पास तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से हम इतना स्ट्रेस ले रहे हैं। तो फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स एंड देन ईट वेल। आप अच्छे से खाओगे ना तो आपकी बॉडी में कोई भी नेगेटिव सेल नहीं बनेगा। ऑर्गेनाइज, आप अपनी मतलब कोई भी काम को ना डिले मत करो, क्योंकि आपका काम अगर डिले होता है ना तो भी आपको स्ट्रेस होता है। टाइम से जब क्लास हो रही थी तब तो काम किया नहीं आलस के मारे, बाद में आपको स्ट्रेस हो रहा है। तो आप किसी भी काम को डिले मत करो, आप लिस्ट बना लो, एक प्रायोरिटीज की लिस्ट बना लो कि ये काम मेरे पेंडिंग है, मुझे ये करना है। तो उसको जैसे ही करते जाओ टिक करो, टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, तो अपनी प्रायोरिटीज का लिस्ट बना लो और उसको टिक करते रहो। टाइमली वर्क करोगे तो स्ट्रेस भी नहीं होगा। अब आपको ये देखो, हमने जो बात करी कि हमारे अंदर कितनी अपने अंदर अवेयरनेस अपने बारे में जानना है, ठीक है। अब आपको इसके अलावा भी सीखना है कि जैसे कि आपको अपनी इमोशनली, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि अपनी एबिलिटी के बारे में जानो कि आप कितना अपने आप काम कर सकते हो। सेल्फ अवेयर बनो, सेल्फ मॉनिटर बनो, अपने अपने आप को खुद कहो ना, आज तुमने लेसन 1 कंप्लीट करना है, आज लेसन 2 कंप्लीट करना है। और खुद गलती करते हो ना तो खुद को खुद ही ठीक करो, दूसरे पे डिपेंड मत करो कि वो मुझे करेक्ट करेगा तो अब मैं ठीक करूंगा। अपनी ज़रूरतों को जानो कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है। भटको मत, फ्रेंड ने कह दिया ये तू कर, वो तू कर, नहीं। आप अपने आप को खुद जानो, ठीक है। और अपने लिए आपकी एबिलिटी क्या है, किस तरह से हम पढ़ते हैं, कोई भी एक दिन में जीनियस नहीं बनता है। सब कंटिन्यूसली स्टडी करते हैं ना तभी बनते हैं। तो आप कंटिन्यू स्टडी पे वर्क करो, ठीक है। फिर है इमोशनल इंटेलिजेंस, भी आपके ऊपर बहुत मायने रखती है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि आप कितने इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। इमोशनली इंटेलिजेंट इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस ओन इमोशन। अपने इमोशन को आप कितना जानते हैं, इमोशनल अवेयरनेस आपके अंदर है कि नहीं, आपके अंदर अपने आप को जानते हो कि नहीं। मैं कब हैप्पी होता हूँ, कब सैड होता हूँ, आपने कब किससे गलत तरीके से करी। तो हार्नेस इमोशन है, थिंक, थोड़ा सोचो अपने बारे में, अपने इमोशन को कैसे आप रेगुलेट करोगे, कैसे मैनेज करोगे, ये सब आपको समझना है, कोई और नहीं देखने वाला। तो अंडरस्टैंड योर इमोशन, ऑब्जर्व करो आपके इमोशन कैसे हैं,
उसको फिर आप डिसाइड करो कि मेरे अंदर ये जो आदतें हैं ना ये सही हैं, ये आदतें मेरी गलत हैं, उनको ठीक करो। योगा इज़ द बेस्ट वे। आप मेडिटेट करो, योगा करो, वो सही तरीका है आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करने का। Self awareness is having a clear perception of your personality, including the strength, weakness, thought, belief, motivation, emotions. सेल्फ अवेयरनेस allow you to understand other people. जब आप अपने आप को समझ जाते हो ना, तो आप दूसरे को भी समझ जाते हो. How they perceive you. आप हंस रहे हो, बहुत ज़्यादा हंस रहे हो, अगर आपको खुद को नहीं अच्छा लग रहा तो दूसरे को भी नेचुरली अच्छा नहीं लग रहा होगा. आप अपने एटीट्यूड में अगर कोई गलत चीज़ है, आप कोई गलत बिहेवियर है आपका, तो उसको सुधारो. एंड योर रिस्पॉन्सेज टू देम इन अ मोमेंट. आप दूसरे को कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है. तो आप ये देखो कि आपका की स्ट्रेंथ क्या है आपके अंदर. पहले आप सबसे पहले ये जज करो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, ठीक है. फिर आप देखोगे आपके अंदर क्या क्या वीकनेस है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ. स्ट्रेंथ मतलब मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, मैं किसी भी पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छा हूँ, मैं गिटार बहुत अच्छा बजाता हूँ, ठीक है. वीकनेस मतलब मेरी मैथ्स में प्रॉब्लम है, इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है, मैं इस पर्टिकुलर गेम में अच्छा नहीं हूँ, ठीक है. अब आपको आपकी स्ट्रेंथ भी पता चल गई, वीकनेस भी पता चल गई. अब आप सर्च क्या करोगे, अपनी वीकनेस को कम करोगे. मैं अगर इंग्लिश में अच्छा नहीं हूँ तो मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस करूँगा, मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ मैथ्स की प्रैक्टिस करूँगा, ठीक है. और स्ट्रेंथ को बनाए रखोगे, ये नहीं कि स्ट्रेंथ कम कर दोगे, स्ट्रेंथ को बनाए रखना है, मेंटेन करके रखना है, ठीक है. उसके बाद आपको अपने इंटरेस्ट एबिलिटी के बारे में भी फर्क समझना है. इंटरेस्ट क्या होता है, थिंग्स दैट यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम विच मेक यू हैप्पी इज योर इंटरेस्ट, ठीक है. एबिलिटी क्या होता है, एंड एक्वायर एंड नेचुरल कैपेसिटी. मैं जो कर सकता हूँ वो मेरी एबिलिटी है. मेरा इंटरेस्ट है गाने सुनना, लेकिन मैं डांस बहुत अच्छा कर सकती हूँ, तो दैट इज मेरी माई एबिलिटी ना. थिंग्स जो काम आपको फ्यूचर में काम आने वाला है, आप वैसे ही इंटरेस्ट में एबिलिटी अगर कन्वर्ट कर लो, ठीक है, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा. आप सोचो नहीं, पेरेंट्स कह रहे हैं साइंस में जाना है, साइंस में जाना, ना मेरा इंटरेस्ट है ना मेरी एबिलिटी है, ठीक है. तो बेटर है कि आप अपना इंटरेस्ट अभी फाइंड आउट कर लो. अगर आपको मैथ्स में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है तो आप मैथ्स में वर्क करो ना, आप कॉमर्स में जाओ. तो दैट मीन्स कि आपको अभी से ही अपनी एबिलिटी, अपनी स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट दोनों के बारे में सोचना चाहिए. नेक्स्ट आपका सेशन जो है हमारा वो है सेल्फ मोटिवेशन. आप अपने आप को मतलब बहुत सी आपको स्ट्रेंथ भी पता चल गई, वीकनेस भी पता चल गई, लेकिन कई बार क्या होता है, हम काम करते करते ना हम लोगों को कई बार बड़ी निराशा सी होती है. मैंने अपने आप को बहुत अपना इंटरेस्ट देखा, फिर मैंने स्टेज परफॉर्मेंस भी करी, या मैंने कई बार क्या प्रेजेंटेशन करी, लेकिन फिर लोगों ने हमें ना नेगेटिव कमेंट दिए, कई बार कोई हमें डीमोटिवेट कर रहा है, तो उस वजह से क्या होता है कि हमें इतना मतलब गलत फील होता है कि हमारा जो पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो वहीं खत्म हो जाता है. तो ऐसे टाइम में हमें क्या करना चाहिए, हमें टाइम टू टाइम अपना सेल्फ मोटिवेशन करना चाहिए. सेल्फ मोटिवेशन इज व्हाट pushes us to achieve our goal, feel happy, and improve our quality of life. In other words, it is our ability to do the things that need to be done without someone or something influencing us. किसी के बिना कुछ कहे जब हम खुद ब खुद सारे काम करते हैं तो उसे हम सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं. एक बार आप सेल्फ मोटिवेट हो गए ना, तो आप अपना गोल सेट कर लो कि मेरा गोल क्या होगा. आप अपने आप को कह रहे हो, आपको मम्मी नहीं कह रही, आपको पापा नहीं कह रहे, आपको टीचर नहीं कह रहे, आप अपने आप को खुद कह रहे हो कि मेरा ये गोल है, मुझे इसलिए पढ़ना है, मुझे इसलिए ये काम करना है,
तो किसी को आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं. व्हेन यू सेट द गोल, ऑटोमेटिकली योर एटीट्यूड कन्वर्ट टू दैट. आपको कोई गेम खेलने के लिए नहीं कहता, बट आपने गोल सेट किया हुआ है कि मैं गेम खेलूंगा, तो दैट मीन्स कि आप अपना क्या करो, पहले सेट कर लो कि क्या गोल है आपका. देन आपका एटीट्यूड उसी की तरफ होना चाहिए कि आप ऑटोमेटिकली बन जाएगा कि मुझे सक्सेस होना है तो मुझे पढ़ना है. फिर आप धीरे धीरे क्या करोगे, अपने आप को खुद ही रीचेक करोगे कि मेरी यहाँ गलती है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अगर स्टेज परफॉर्मेंस करनी है, आपको डांस का परफॉर्मेंस करना है, तो उस समय आपका गोल होता है कि मेरी तो स्टेज परफॉर्मेंस होने वाली है. तो आपका एटीट्यूड ऑटोमेटिकली आप क्या करते हो, अच्छी सी अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए खुद ब खुद मेहनत करते हो. कोई आपको फोर्स नहीं करता कि आप मेहनत करें, खुद करते हो, चेक करते हो अपनी परफॉर्मेंस को. फिर उसके लिए अगर आपको लगता है कि मेरा कुछ कम है रोल, तो आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेते हो कि मेरी हेल्प कर दे, ये और अच्छे से करूं, और अच्छे से करूं. दूसरे से सपोर्ट लेते हो, उसमें अपना कुछ क्रिएटिव आइडिया डालते हो. और एट लास्ट ये सारे काम आप किस लिए कर रहे हो, सेल्फ मोटिवेट होने के लिए, है ना. तो इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है. देयर आर many type of motivation. The first one is love your work. When you love your work, कि मैंने ये काम कर रहा हूँ, मैं इससे हैप्पी हूँ, मैं इससे हेल्दी हूँ, खुशी फील हो रही है, तो दैट इज योर इंटरनल मोटिवेशन. ठीक है. एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है कि जब आपको इनाम भी मिल जाता है भाई साहब, तब तो आप और मोटिवेट हो जाते हो और आप उसी के लिए वर्क करने लग जाते हो. आपने क्रिकेट टीम में ज्वाइन किया तो आपने सेल्फ मोटिवेट किया क्योंकि आपको क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है. और अगर आप वहाँ प्राइज जीत गए और स्टेट लेवल में खेल के आ गए, आपको उस प्राइज की इतनी खुशी होती है, वो रिस्पेक्ट, वो एप्रिसिएशन. आप फिर क्या करते हो, आप खुद ही सेल्फ मोटिवेट होते जाते हो और आगे बढ़ते रहते हो. लेकिन कभी अगर फेल हुए तो बैक नहीं जाना है, फिर से अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है. अपने आप को कहना है कि हो सकता है मेरी परफॉर्मेंस में कुछ कमी हो, तो अपनी परफॉर्मेंस की वो जो कमी है उसको ढूंढना है, हेल्प लेनी है किसी के सपोर्ट की, नए आइडिया लगाने हैं और फिर से अपना गोल अचीव करना है. अब ये गोल मैंने बोल दिया अचीव करना है, ठीक है, तो पहले उसके लिए गोल सेटिंग भी तो करनी पड़ेगी. सेल्फ मोटिवेट करने से ना फायदे क्या होंगे, देखो. सेल्फ मोटिवेट करने से आपको पता है कि आपको क्या जीतना है, आप उसके ऊपर फोकस करते हो. ठीक है. आपको पूरे आपके दिन के काम में पता है कि मेरे लिए क्या, नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, एंड यू टोटली डेडिकेटेड टू फुलफिल योर ड्रीम. ठीक है. ये इसी तरह से मैं आपको गोल कैसे सेट करना है वो बताऊंगी. सेल्फ मोटिवेशन के लिए आपको गोल पहले सेट करना पड़ेगा. आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ. अपनी स्ट्रेंथ करी, सेट एंड फोकस ऑन योर गोल. अपना गोल सेट किया, फिर प्लानिंग करनी है अपने गोल को अचीव करने के लिए. उसके बाद एक बार अचीव कर लिया ना, उसके बाद अपने गोल के प्रति लॉयल रहना है, काम करते रहना है. ये नहीं कि अचीव हो गया तो आप ठंडे होके बैठ जाओ, नहीं, काम करते रहना है, मेहनत करती रहनी है. तो यही होता है आपका सेल्फ मैनेजमेंट, कि किस तरह से आप सेल्फ अपने आप को मैनेज करोगे. अब जैसे कि मैंने आपको बोला सेल्फ रेगुलेशन. अगर रेगुलेट करना है ना, आपने अचीव कर लिया, मोटिवेट कर लिया, तो गोल सेटिंग के लिए आपके लिए सबसे सिंपल है कि आप स्मार्ट गोल करो. आप यहाँ देख रहे हो मैंने आपको शो करा है स्मार्ट गोल क्या होता है. Goal setting is a very essential factor in your personal life. The process of goal setting in your life help you to decide on how to live your life, where you want to be and how you want to be in the future. आप कहाँ हो, कहाँ होना चाहिए आपको फ्यूचर में, ये आपका गोल सेट करेगा. गोल क्या होता है, they are a set of dreams with a deadline to get them. For example, saving pocket money to buy a favorite mobile phone by a particular date. That is your goal. Goal setting क्या होता है,
It is all about finding, listing your goal and then planning on how to achieve them. आपने गोल सेट कर लिया, मुझे फोन खरीदना है। अब उसको खरीदने के लिए आप क्या क्या कर रहे हो? पॉकेट मनी सेव कर रहे हो, कुछ काम अगर करते हैं को कहते हैं मम्मी पापा तो आप वो भी करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप सारा कुछ कर रहे हो, तो यही चीज आप अपनी पढ़ाई पे भी लगाओ ना। पढ़ाई पे जैसे देखो, एस मीन स्पेसिफिक। आप स्पेसिफिक एक आंसर ढूंढ लो कि मुझे क्या चाहिए, सिर्फ पास होना है या अच्छे नंबर लाने हैं, तो एक सेट कर लो, स्पेसिफिक गोल रखो अपना। सेकंड चीज देखो, एम, स्मार्ट में एम, एस एम, एम मीन्स मेजरेबल, कि आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए। आप क्या करो, सीधा नहीं कि मैंने तो मार्च में ही 90% ले आऊंगा, खत्म नहीं, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो अब उसके लिए मेजरेबल रखो ना। अभी तो 30 आ रहे हैं, एकदम से 90 तो नहीं आएंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम सेट करना पड़ेगा, अपना मेजरिंग करना है कि आज मैं एक ये चैप्टर लेसन 1 खत्म करूंगा या करूंगी, और उसको मैं चेक करके देखूंगा कि मेरे को कितने मार्क्स आते हैं। तो यहाँ पे आप मेजरिंग कर रहे हो टाइम टू टाइम कि क्या आपने जो गोल रखा है उसको मैं चेक कंप्लीट कर पा रहा हूँ। अचीवेबल, आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए। आप सोचो मेरे को तो जी 30 मार्क्स आ रहे हैं, एकदम मैं 90% ले आऊंगा, नहीं हो सकता। तो आप छोटे छोटे आप गोल रख लो कि मैं इस महीने तक इतने परसेंट तक, तो 30 से 40 तक तो आ ही जाऊंगा, फिर 40 से 50 तक तो आ ही जाऊंगा। तो ये परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ेगी ना। देखो छोटे छोटे गोल गोल हैं। आप फर्स्ट क्लास में आप कहो कि मैं तो डॉक्टर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं। फर्स्ट क्लास में अब जो फर्स्ट क्लास क्लियर करनी है वो अच्छे से करनी है। तो आप छोटे छोटे गोल रखो, अचीवेबल गोल रखो। ब्रेकिंग डाउन बिग गोल इनटू द स्मॉलर पार्ट विल मेक द गोल अचीवेबल। आप अपने बड़े गोल को, बड़ा गोल रखो दिमाग में, लेकिन उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, ताकि वो इजीली जब अचीव होते रहेंगे ना, तो आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलती रहेगी। और अगर आप डायरेक्ट अचीव नहीं कर पाओगे तो आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज आर मीन्स रिलेवेंट या रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब कि ऐसा गोल हो, a realistic goal would be something that we want to achieve and can work together, कि मुझे ये अचीव करना है। अब यहाँ पे सीधा सोचो कि मैं तो जी मैं एकदम से ही आज 12 घंटे पढ़ूंगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो आप एक रियलिस्टिक गोल रखो। आप ये कहो कि भाई मैं पूरे साल अच्छे से पढ़ूंगा, तो कब पढ़ोगे, क्या टाइम रखोगे, टाइमिंग रख लो कि मैं रोज 30 मिनट, ये मेरा सब्जेक्ट मैथ्स का है ना, ये बड़ा इसमें मेरे मार्क्स कम आते हैं, तो मैथ्स को तो 30 मिनट देने ही देने, और किसी सब्जेक्ट को दूं ना दूं, मैथ्स को तो देने ही देने। तो यहाँ पे रियलिस्टिक यानी कि रिलेवेंट आपने एक गोल रखा। टाइम बाउंड, अगर मैंने जैसे मैथ्स को 30 मिनट देने हैं, तो मैथ्स का एक चैप्टर मैं कंप्लीट कर लूंगा इस वीक, तो एक टाइम बाउंड रखो और उसके बाद फिर चेक करो। A smart goal should have a time frame by when the goal need to be achieved. This courage us. इससे क्या होगा, आपको करेज मिलेगा कि हाँ मैं काम मैंने कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो सेल्फ मोटिवेट होते रहोगे। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ रेगुलेशन का ही है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मतलब कि आप टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हो। क्या आप लेजी तो नहीं हो रहे, आपने कहा ठीक है इस पूरे हफ्ते में मैथ्स करनी है तो बाद में कर लेंगे। टाइम मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ यू स्पेंड द आवर ऑफ योर डे well and do all that want to do. An example of good time management skill would be when you decide to finish your homework immediately after school so you have time to watch TV later in evening. अगर आप टाइम मैनेज करके चल रहे हो ना, तो आपको बाद में भी टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप टाइम कैसे मैनेज करेंगे। टाइम मैनेज करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, 4 स्टेप में टाइम मैनेज हो जाता है। पहला, ऑर्गेनाइज, आप ऑर्गेनाइज कर लो, प्लानिंग करी पूरे दिन की, ठीक है, टाइम टेबल बना लिया,
और अपना सराउंडिंग के हिसाब से घर के अकॉर्डिंग आपने एक ऑर्गेनाइज कर लिया टाइम टेबल। फिर टू डू लिस्ट बना लो, प्रायोरिटी अपनी टू डू लिस्ट बना लो कि पहले कौन सा काम करना है, फिर बाद में कौन सा करना है, ठीक है। फिर उसके बाद कंट्रोल रखो अपने ऊपर, अपनी एक्टिविटीज पे। अरे ये लेसन पढ़ने में मन नहीं लग रहा, चलो टीवी देख लेता हूँ। तो ये जो वेस्टिंग थिंग्स है, चैटिंग है, फोन्स की चैटिंग है, लेस मोबाइल पे पढ़ रहे थे, चैटिंग आ गई, फिर चैटिंग में गॉसिप शुरू कर दी, नहीं। फोकस कंट्रोल रखो अपने पे, ठीक है। और जब तुम ट्रैक करो, लास्ट इज ट्रैक, आइडेंटिफाई करो कि मैंने इतना तो कंप्लीट करना ही करना है, ये कंप्लीट होने के बाद मैं कुछ करूंगा। तो जैसे ही आप कंप्लीट हो जाएगा कर लो जो मर्जी। तो आप टाइम को कैसे मैनेज करोगे? अवॉइड डिले, कोई भी काम को पोस्टपोन कभी मत किया करो। अपना रूम हमेशा ऑर्गेनाइज रखो, हर चीज प्रॉपर जगह पे रखो। कोई भी डिस्टर्बिंग जोन पे बैठ नहीं काम करो कि टीवी चल रहा है उसके आगे बैठ के पढ़ रहे हो, नहीं। आप वेट मत करो कि ये टाइम होगा तभी मैं काम करूंगा, नहीं। पेपर आएंगे तब पढ़ेंगे, नहीं, पहले पढ़ लो। टू डू लिस्ट हमेशा बनाओ, किस काम को पहले करना है, किसको बाद। तो अपनी इंपॉर्टेंट वर्क को लिस्ट बना के उस हिसाब से वर्क करो। और जितना भी यूजलेस एक्टिविटीज है उसको बाद में करो, पहले अपने इंपॉर्टेंट वर्क करो। फिर यूजलेस मतलब चीजें हैं जैसे गेम खेलना है, टाइम पास करना है, टीवी देखना है, उनको बाद में करो। तो इस तरह से आप हर चीज को एंजॉय कर सकते हो। होप यू लाइक एंड